इधर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा उठा। फसल बीमा क्लेम के मुद्दे पर सरकार ने माना कि क्रॉप इंश्योरेंस में घोटाला हुआ है। विधानसभा में एक और घोटाले की गूंज पर आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़े का मुद्दा गूंजा। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकार किया कि क्रॉप इंश्योरेंस में घोटाला हुआ है। ये एक संगठित अपराध है। इसकी जांच एसओजी से करवाई जाएगी। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाबू सिंह ने शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर मामला उठाया। यदि हाँ तो कहाँ अभी हाल ही में माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा सालासर व कर्णपुर दौरे के दौरान विभिन्न जिलों के अपात्र व्यक्तियों द्वारा करोड़ों रुपए का फर्जी बीमा क्लेम उठाने के प्रकरण सामने आए हैं। यदि हाँ तो इन प्रकरणों में संलिप्त बीमा माफियों और अधिकारियों के गठजोड़ पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, कितनी एफआईआर दर्ज हुई? अध्यक्ष महोदय, बिना जमीन के बना दिए किसान, प्रश्न पूछा और पिता और पुत्र का एक ही नाम है। उत्तर तो आने दो। जो बेटी का नाम है वही बाप का नाम है। माननीय इस प्रकार से बहुत बड़े फर्जीवाड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें आप। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि श्रीगंगानगर के करणपुर में एक बीमा कंपनी के सर्वेयर ने किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। इस गड़बड़ी के कारण लगभग 128 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया। इन्होंने सेविंग अकाउंट खुलाए जैसे हमको जानकारी मिली है, और सेविंग अकाउंट के आधार पर किसानों की प्रीमियम काट ली करीबन 13,78,000 रुपए। अगर ये जारी हो जाता तो स्टेट और केंद्र को 9 करोड़ रुपए इन माफियाओं को देना पड़ता। तो ये जो माफिया हैं ये कंपनी के लोग भी हैं, कुछ आमजन से भी हैं जो इस धंधे में लगे हुए, और ये नागौर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, कुछ सांचौर, जालौर के हिस्से में ये ऐसी कार्रवाई ज़्यादा चल रही है। इनको गहराई में जाने से जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और राजस्थान में इन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि सालासर में एसबीआई बैंक में 71 किसानों के नाम पर फर्जी खाते खुलने का मामला सामने आया है। इस तरह के मामले संगठित अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं और अब इन सभी प्रकरणों की जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से उच्च स्तरीय जांच करवाने का निर्णय लिया है। उधर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ घोटाला हो रहा था। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी स्पष्ट किया कि फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़ा किसानों के खाते और आधार सत्यापित न होने या किसान की मृत्यु जैसे कारणों से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन किसानों के अधिकार प्रमाण पत्र हो जाएंगे उन्हें शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। विष्णु, जी मीडिया, जयपुर।